देखिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले सिंपल चलते हैं फोन पे एप्लीकेशन में और यहाँ सिंपल सा चेक बैलेंस पे क्लिक कर देंगे और अपना मैं यहाँ पे यूपीआई पिन एंटर कर लेता हूँ और इस समय आप मेरे अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं जो कि यहाँ पर 346 रुपए है। अब ऐसा है कि भाई मेरे को पैसे की जरूरत है और मेरे अकाउंट में अगर पैसा नहीं है, कहां से अपने अकाउंट में पैसा ले सकता हूं और अपना काम चला सकता हूं, यही जानकारी आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। जिसमें कि देखो तरीके कई सारे हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि मैं अपने फैमिली में किसी से उधार ले सकता हूं, अपने दोस्त से उधार ले सकता हूं। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ जाए तो मैं यहाँ पे लोन के लिए भी अप्लाई कर सकता हूं, फिर कहीं किसी बैंक से किसी एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूं। लेकिन अगर आपके पास मेरी तरह इस तरीके से क्रेडिट कार्ड है तो आपके पास एक तरह से लोन रखा हुआ है, लोन का पैसा रखा हुआ है, बस आप इसको यूज कर लीजिए। अब यूज कैसे करना वही इस वीडियो में बताने वाला हूं। ओवरऑल अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड के पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो वो जानकारी इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखेंगे हम यहां पर कि भाई अगर हम क्रेडिट कार्ड के पैसे को ट्रांसफर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये पैसा हमारा फ्री में ट्रांसफर हो जाए। अगर बाय द वे फ्री में ना भी हो तो मिनिमम चार्जेस के साथ ट्रांसफर हो जाए। ऐसा ना हो कि भाई अगर हम पैसा ले रहे हैं ट्रांसफर करने के चक्कर में पता लगा हमने 20,000 रुपए ट्रांसफर किया, 2-4 हजार हमने यहाँ पर चार्जेस से दे दिया तो हमारा कोई बेनिफिट तो हुआ नहीं। इससे हम लोन ही क्यों ना ले लेते। तो भाई यहाँ पर हमारा चार्जेस ना के बराबर लगे, हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरी सबसे जरूरी बात ये, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते होंगे आपको अच्छे से पता होगा। मान लीजिए अगर आपका क्रेडिट कार्ड का आज अगर बिल बन चुका है और अगर आपने कल इससे पैसा ट्रांसफर किया तो अगले 45 दिन तक आपको फ्री इंटरेस्ट पीरियड टाइम मिल जाता है। मान लीजिए मैंने 20,000 रुपए ट्रांसफर किया तो मुझे सिर्फ 20,000 रुपए ही वापस करना पड़ेगा, 1 रुपए फालतू देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि मेरे को करीब करीब 45 दिन तक बैंक का पैसा फ्री में यूज करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन पहले से इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आप टाइम से पैसा नहीं दे सकते ना तो इनको यूज मत करिएगा, नहीं तो क्रेडिट कार्ड वाले बैंक वाले आपका अच्छे से यूज करेंगे। अब यहां पर भी सबसे बड़ा सवाल बनेगा भाई अगर हमें ट्रांसफर करना है तो हम किस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। डायरेक्टली ट्रांसफर करने के लिए कोई ऑप्शन तो नहीं बनता है, लेकिन हाँ अगर आप चाहें तो थर्ड पार्टी कई सारी एप्लीकेशन आती है जैसे फोन पे, पेटीएम वगैरह, उनसे भी रेंट पेमेंट के माध्यम से ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन मोस्टली चांसेस है क्रेडिट कार्ड की तरफ से कुछ ना कुछ चार्ज लगाया जाएगा और उन एप्लीकेशन की तरफ से भी 2-3% का चार्ज लगा दिया जाता है। ओवरऑल देखोगे 4-5% तक का चार्ज लग जाता है और ये काफी महंगा पड़ जाता है। वहीं अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से जाकर के एटीएम से कैश विड्रॉ करोगे, अगर आपने 1,000 रुपए भी किया तो कम से कम 400-500 रुपए का एडवांस फीस के नाम पे चार्जेस लग जाता है। अब यहाँ पर कुछ ही एप्लीकेशन बचती है जहां से आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा कई सारे एप्लीकेशन में पैसे फंसने का डर रहता है। मैं उसी एप्लीकेशन का रिपीटेड यूज कर सकता हूं जिस एप्लीकेशन से ऑलरेडी मैंने पहले ट्रांसफर किया हो, टाइम से पैसा मेरे अकाउंट में आया हो, मैं उसी एप्लीकेशन का यूज करने वाला हूं दोबारा से और आपको दिखाने वाला हूं। देखिए इस वीडियो में जिस एप्लीकेशन का यूज करने वाले हैं उस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सिंपल चले जाएंगे प्ले स्टोर पे और आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे हाउसिंग और आपको यहाँ पर ये वाली एप्लीकेशन मिल जाएगी। आप इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। सिंपल से मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। इसके जस्ट बाद आपको सिंपल से यहाँ ओपन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे अलाउ की परमिशन मांगी जाए, अलाउ पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है इस एप्लीकेशन में आप क्या यूज करने वाले हैं। हमारे पास यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन है पे ऑन क्रेडिट कार्ड जीरो फीस वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हम सिंपल से इस पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे हाउस रेंट हो गया, ऑफिस रेंट हो गया, इस तरह कई तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन क्या होता है कई बार में अच्छे खासे चार्जेस लग जाते हैं। हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है एजुकेशन फीस, हम सिंपल से इस पे क्लिक कर देंगे। अब हमसे यहाँ पर कुछ टर्म कंडीशन दिखाई जाती है, आप इसको रीड कर सकते हैं। सिंपल मैंने इस पे क्लिक कर दिया है। अब हमसे यहाँ पे पूछा जाता है कि आप कितने पैसे यहाँ पे ट्रांसफर करने वाले हो। अभी आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको 10-5,000 रुपए नहीं ट्रांसफर करके दिखाऊंगा, ना ही 5 लाख ट्रांसफर करके दिखाऊंगा। लेकिन हाँ 30-40 हजार रुपए में जरूर ट्रांसफर करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि उतना हमें जरूरत है। जितनी जरूरत है मैं उतना ही ट्रांसफर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं भाई साहब मजे मजे में पता लगा भाई जरूरत है 20,000 रुपए के, ट्रांसफर कर लिए 50,000 रुपए, 30,000 फालतू में खर्चा हो गया, कल को देना भारी पड़ जाए। और क्रेडिट कार्ड के पैसे अगर हमने टाइम से नहीं दिया, सिविल भी खराब होगा, इंटरेस्ट तो अलग लगाया जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 40,000 रुपए ट्रांसफर करने वाला, मैं 40,000 रुपए की इंटर कर लेता हूँ। 40,000 मैंने इंटर कर लिया है। सिंपल से आपको नीचे आ जाना, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखेंगे आपको बैंक की डिटेल डालनी है या यूपीआई आईडी डालनी है, उस पर्सन की डालनी है जिस अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर रहे हैं। ओवरऑल कहने मतलब अगर मैं अपने ही क्रेडिट कार्ड से पैसे को ट्रांसफर कर रहा हूं तो मैं डायरेक्टली अपने अकाउंट में पैसे को रिसीव नहीं कर सकता हूं। एक तरह से मेरे फैमिली मेंबर में या फ्रेंड में किसी के अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करके चाहे उनसे फिर वापस ले सकता हूं, चाहे फिर मैं अपना यहाँ पे कैश विड्रॉ कर सकता हूं एटीएम कार्ड वगैरह से उनके अकाउंट से। तो फिलहाल अभी क्या करना है, आपके पास अगर बैंक डिटेल है तो यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डालिए, दोबारा अकाउंट नंबर डालिए, एफएससी कोड डालिए, या बैंक अकाउंट होल्डर का जो नाम होगा नाम एंटर कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन सबसे बढ़िया रहता है, अगर आपके पास यूपीआई आईडी तो आप यहाँ पे यूपीआई आईडी को एंटर कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे यूपीआई आईडी को एंटर कर देता हूँ, जैसे आप यूपीआई आईडी एंटर कर देंगे, अगर आपका नाम सही होता है तो आपका नाम ऑटोमेटिक डिस्प्ले पे दिखा दिया जाता है। आपको सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होता है। इसके जस्ट बाद देखेंगे अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे को ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको यहाँ पे अब अपना नाम एंटर कर देना है। इसके नीचे देखेंगे आप लिखा हुआ है हैव ए इनवाइटेड कोड। अगर आपके पास कोई इनवाइटेड कोड यानी कि कूपन कोड है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, उससे भी आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे कि मेरे पास एक कूपन कोड है, मैं उस कूपन कोड को यहाँ पे एंटर कर देता हूँ जिसका नाम है गिफ्ट 99। मैं जैसे ही इसको यहाँ पे एंटर करूंगा, अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा, नीचे ध्यान दीजिएगा जो
40,000 रुपए का अमाउंट है, अब यहाँ पे वो घट करके 39,662 रुपए हो चुका है, यानी कि टोटल हमें यहाँ पे 338 रुपए बेनिफिट देखने को मिल गया है। अगर आप भी यहाँ पे पैसे को ट्रांसफर कर रहे हो, आप भी इस कूपन कोड का यूज कर लीजिएगा। इस कूपन कोड का यूज करने से आपको इस तरीके से डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नीचे देखेंगे आपको यहाँ पे 2 बॉक्सेस देखने को मिल जाएंगे, गलती से इन पे क्लिक मत कर देना, नहीं तो 199 रुपए का आपके ऊपर फालतू में चार्जेस लगा दिया जाएगा। इन पे बिना टिक करे हुए आपको नीचे आ जाना है, सिंपल सा पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पे क्लिक कर देंगे, अब आपको यहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालनी है, जिस क्रेडिट कार्ड से आप पैसे को ट्रांसफर करने वाले हो। अब अगर आपका सवाल बनता है भाई कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, तो आपके पास चाहे जो भी क्रेडिट कार्ड हो, आप इनमें से किसी भी क्रेडिट कार्ड का यूज कर लीजिएगा। इससे पहले एक्सिस बैंक का, SBI बैंक का, HDFC बैंक का, कई बैंकों में मैंने क्रेडिट कार्ड यूज करा हुआ है। फिलहाल आज की इस वीडियो में यहाँ पे यूज करने वाला हूँ HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड को। आपके पास जो भी होगा अपना यूज कर लीजिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जिस भी क्रेडिट कार्ड से पैसे का आप ट्रांसफर कर रहे हो, आपके क्रेडिट कार्ड में उतनी लिमिट तो होनी ही चाहिए। नहीं ऐसा ना पता लगे आपका क्रेडिट कार्ड लिमिट 20,000 रुपए है, आप ट्रांसफर कर रहे हो 50,000 रुपए, तो कहां से हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालनी है, जिसमें कि कार्ड का नंबर डाल देंगे, एक्सपायरी मंथ ईयर डाल देंगे, क्रेडिट कार्ड होल्डर का नाम डाल देंगे, CVV डाल देंगे। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऊपर के साइड में आपको यहाँ पे अमाउंट बताया जा रहा है कि आप अमाउंट कितना पे कर रहे हैं। जैसे कि हमारे केस में हम यहाँ पे 40,000 रुपए पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन अभी आप नीचे की तरफ आके ध्यान से देखिएगा, अब मुझे अगर मेरा क्रेडिट कार्ड जो पैसा काटा जाएगा 40,400 रुपए काटा जाएगा। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, हमें यहाँ पे डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है, हमें यहाँ पे कैशबैक कहाँ मिल रहा है। यहाँ पे तो हमारे ऊपर 400 रुपए चार्ज तो लगाया जा रहा है। यही चीज है जो आपको मैं आगे चल के क्लियर कर दूंगा भाई, कहां से कैसे आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी आपको क्या करना है, टोटल पे पे सिंपल सा क्लिक कर देना है। आपको क्रेडिट कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP आया, OTP आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने में जस्ट देखेंगे आपके यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाती है। ट्रांजेक्शन जैसे सक्सेसफुल हो जाएगी, आपको यहाँ पे एक स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा, इसको आप स्क्रैच कर लेंगे। इसमें आपको 10-5 रुपए तो कैशबैक देखने को मिल ही जाता है। फिलहाल हमारे केस में यहाँ पे 15 रुपए कैशबैक देखने को मिल चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पे नीचे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई 400 रुपए का कैशबैक आपको अभी और मिल जाएगा। यानी जो हमारे ऊपर यहाँ पे 400 रुपए का चार्जेस लगाया जा रहा है, वो 400 रुपए की तरफ से कैशबैक के फॉर्म हमें वापस मिल जा रहा है। 15 रुपए हमें यहाँ पर ऑलरेडी और मिले हुए हैं। इस तरीके से देखें, जो हम पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं एक तरह से फ्री में ट्रांसफर कर पा रहे हैं। अब ये भी समझने वाली बात है भाई, ये पैसा हमें कब और कैसे कहां मिलेगा और इसका हम यूज कैसे कर पाएंगे। देखिए जो 15 रुपए कैशबैक है, जो 400 रुपए कैशबैक है, वो हमें यहाँ पे पेंडिंग दिखाया जा रहा है। ये जैसे हमारी यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी, ये पैसा यानी कि कैशबैक हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, इसी वाले अकाउंट यानी इसी वॉलेट में। और जब भी हम दोबारा यहाँ पे पैसा को ट्रांसफर करने आएंगे, इसी पैसे का हम दोबारा से यूज कर पाएंगे। जब भी आप यहाँ पे पैसा को ट्रांसफर कर लेंगे, होम पेज पाएंगे, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे, लास्ट टाइम आपने जो भी पैसा को ट्रांसफर कर रखा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे क्रेडिट कार्ड से आपके पैसा तुरंत कट जाता है, तुरंत इनके हाउसिंग के पास चला जाता है, और नेक्स्ट डे, इस बात जरूर ध्यान रखें, अगले बिजनेस डे में आपके अकाउंट में आपके पैसों को क्रेडिट कर दिया जाता है। मान लीजिए अगर आज मैंने पैसों को ट्रांसफर किया, कल कोई बैंक की छुट्टी नहीं, तो कल सुबह से लेकर शाम तक ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट में पैसा ये आ जाता है। तो इस तरीके से आप पैसों को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना, मैं एक बार आपको वो भी जानकारी शेयर कर देता हूँ। अब जैसा कि मेरे पास यहाँ पे IDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो यहाँ पे देखें वीजा लिखा हुआ आ रहा है। इस तरीके से मैं अगर और क्रेडिट कार्ड को देखूं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ये क्रेडिट कार्ड है, इसके अंदर मास्टर का लोगो लगा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर भी देखो मास्टर का लोगो लगा हुआ है। यानी कि अगर आपके पास वीजा लिखा हुआ, मास्टर लिखा हुआ है, आप इनको आराम से यूज करिए क्रेडिट कार्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप रुपया पेरेंट क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, हो सकता है उस पर आपके ऊपर चार्जेस लगा दिया है। दूसरी एक बात का और भी आप ध्यान रखिए, जो कूपन कोड हमने यहाँ पर यूज किया, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर डिस्काउंट मिला और कैशबैक मिला हुआ है, अगर आप इसको लेना चाहते हो तो हर बार आपको एक नए अकाउंट पे इसको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने जिस मोबाइल नंबर से एक बार अकाउंट बना लिया, आज यूज कर लिया, अगर मैं जाऊंगा 2-4 दिन या 10 दिन या महीने के बाद दोबारा यूज करने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे कूपन कोड डालने के लिए ऑप्शन ही नहीं मिला, क्योंकि जो मेरे को कैशबैक मिल चुका है मैं उसका यूज कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, हर बार एक नए अकाउंट से ट्राई कर लेता हूँ, हर बार मेरे को कैशबैक मिल जाता है, तो एक बार में कम से कम 2 ट्रांजेक्शन कर ही लेता हूं। अब इस केस में मैं क्या करता हूँ, जो मेरे को कैशबैक मिलेगा एक बार मैं उसका यूज कर लूंगा, फिर अगली बार जब मेरे को यहाँ पे ट्रांजेक्शन करना हो, मैं एक नया अकाउंट मोबाइल नंबर सब बना लूंगा और पैसे को ट्रांसफर कर लूंगा। इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। मैंने डिटेल में सारी जानकारी शेयर कर दी है, फिर भी कहीं पर कोई डाउट रह जाए प्लीज कमेंट कर बताइएगा। इस वीडियो में इस एप्लीकेशन का लिंक, इसके साथ साथ यहाँ पे जो कूपन कोड है उसका भी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसका जाकर के आप यूज कर लीजिए। फिर भी कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट कर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।